हमारे धनंजय सर हैं, उनके पास हम कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल उठाएंगे तो बेटा हम इस मीटिंग में है, बेटा हम उस मीटिंग में। तो उस दिन क्यों आश्वासन दिया वो? उसने मुझे खुद कहा है कि तुम गुंडा बन जाओ। हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने खुद बोला कि तुम गुंडा बन जाओ। बीजेपी के सदस्य अगर रेप करे तो ठीक, गैंग रेप करे तो ठीक, अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो ठीक, अगर कोई वही आम इंसान कर दे उसके लिए अपराध ही अपराध। 5 हत्या किए हैं, 5। और वो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी के लिए कम अपराध है। कम से कम आते हो तो परिवार का दुख दर्द बांटने आते हो ना, तो उसको क्यों कुरूद के जाते हो? क्या कारण था कि आपने बीच में एकदम आप अस्थायी रूप से रुक गए? क्योंकि हमें कहा गया था कि मतलब कि तुम थोड़ा शांति बनाओगी तो काम होगा, तुम अपने भाई के अपराधी को तुम खुद बचा रही हो। चलिए ठीक है, मैंने शांति बनाया ना, मैंने वो शांति दिया, तो आपने हमको क्या दिया? क्या परिणाम मिला हमको? कोई परिणाम मिला है? कुछ तो परिणाम हमको देखने को नहीं मिला। जातिवाद करके जो भी वो करना चाहता है वो करता है, जो उसके मन में आता है वो करते हैं। यहाँ तक जबकि हमारे प्रशासन को यहाँ के जो कायदे कानून है, जो हमारे कहते हैं ना धारा और जो हमारा कानून बना हुआ है उस पे चलना चाहिए। वो तो सरकार की सुनती है। कैसे हम माने कि हमको इंसाफ मिल रहा है? हमको बस इंसाफ चाहिए सर, और इंसाफ के लिए ही यहाँ पे आए हैं। भदोही के सांसद जिस तरह से आपको सांत्वना दिए थे तो आपको काफी उनसे उम्मीद जगी थी। वो अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं करवा पाए तो हमें क्या आश्वासन देंगे? वो तो उन्होंने कहा था इसके लिए, क्योंकि वो हमको कम से कम वो इंसान उनका नहीं किया, उनका इज्जत नहीं किया, तो हम तो कर सकते हैं ना उनकी इज्जत। इसके लिए हमने इज्जत किया, लेकिन इज्जत के बदले क्या मिल रहा है वो हमको खुद कह रहे हैं कि तुम थोड़ा शांत रहो, तुम शांति बनाए रहो, तुम हम लोग को पूरी इज्जत उछाल दे रही है, ये कर दे रही है, वो कर दे रही है। अरे हम क्या करेंगे? आप हमको इंसाफ दे दीजिए। हम क्यों करेंगे ऐसा? हमको क्या दुश्मनी किसी से है? हमको कोई दुश्मनी नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? कि इंसाफ ही मांग रहे हैं ना। इंसाफ आप लोग को देना चाहिए, लेकिन आप लोग हमको चुप कर रहने के लिए, हमको फटकारने के लिए वहाँ लिवा के गया, हमको गुंडा बनाने के लिए बोला गया, हमको सब कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। देख सोम्या, ये हर कोई जानना चाहेगा कि आप वो पोल खोलेंगे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं बताना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बताएं? क्योंकि भाई सरकार है, वो क्यों बताएं? अगर वो हमारी काम कर रही है तो हम क्यों बताएं? लेकिन हमारा काम भी तो नहीं कर रही हैं। तो अभी भी उनके पास टाइम है, 3-4 दिन का टाइम है, वो काम करके हमको दे दे। मेरे भाई का अपराधी का मुठभेड़ में जैसे भी होता है, भाई कोई अपराधी भागता है तो ऐसे नहीं भागता है, भाग रहा है ना। भागने वाले अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? वही होता है, इनकाउंटर होना चाहिए। तो होना चाहिए यहाँ पे। कहीं ना कहीं इसमें लोग अपनी अपनी जाति को लेकर बचा रहे हैं। सब यहाँ पे जाति से लेके बचा रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ से। देखिए हर एंगल से यहाँ पे हमारे साथ राजनीति खेला गया है। क्या कहें? हमको बस इंसाफ चाहिए। हमारा बस यही प्रशासन से, सरकार से यही गुहार है कि हमें इंसाफ दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इंसाफ के लिए इतना लड़ रहे हैं, और अगर इंसाफ नहीं देते हैं तो ये बता दें, हम लोग भी अपने फैमिली के साथ यहीं पे अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, आप या फिर अपने आप को मार ही डालते हैं आप। लेकिन ये है कि अगर हम अपने आप को यहाँ पे आत्मसमर्पण भी करते हैं, आप अपना आत्म दहन भी करते हैं, तो वो किसके ऊपर आएगा? सरकार के ऊपर आएगा, प्रशासन के ऊपर आएगा। और 3 से 4 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा वही हमारे पास है। पूरी फैमिली के साथ हम यही करेंगे और कुछ नहीं है। बीच में काफी लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था आपसे, दूरी बनाने के लिए बोला गया। लोग यूट्यूबर जितने थे और जितने भी रिपोर्टर थे, धीरे धीरे वो लोग दूरी बना लिया आपसे। शायद क्या इस केस को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल, जैसा समाज सोच रहा है, जैसे आप लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और इसीलिए ये सब किया गया है। हम भी पहले सोच रहे थे क्या पता सच में हमने कुछ ज़्यादा ही मीडिया में बोल दिया, इसके लिए हुआ हो। लेकिन ये बताइए, हम तो शांत भी रह गए ना, तो कार्रवाई क्या हुई? और जब ये बताइए आपके यहाँ मतलब कि घर गिराने के लिए सबका, दलित का घर अगर कोई अपराध करता है तो उसका घर गिराने में आपकी जो जीसीबी है वो नहीं बिगड़ती है। हमारे केस में बीजेपी के सदस्य जो थे उनका घर गिराने में आपको इतना मतलब कि जीसीबी बिगड़ गई है। ये कहाँ से हुआ है? बुलडोजर कहाँ से? बिगड़ गई तो लोग चंदा लगाकर जिसमें बुला देते कि बुलडोजर का, अगर इतना ही हुआ। सब यही तो कह रहे हैं, कितने दिन से हम चिल्ला रहे हैं, गृह मंत्री से कितने दिन कह रहे हैं। अगर ठीक है गृह मंत्री के पास नहीं, हमको लगता है कि वो हमारा काम कर रहे हैं। नोटिस तो आ गया है। सुनिए, जीसीबी जानी चाहिए ना। इतने दिन से हमको बस ये कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या भंडारा में आया हूँ, कभी यहाँ आया हूँ, कभी वहाँ आया हूँ। बेटा ये काम होगा, तुम थोड़ा निश्चिंत रहो। कितने दिन निश्चिंत रहे? आज 5 से 6-7 दिन हो गया घर की नोटिस आए, इतना दिन हो गया। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो लोग बचा ऐसे चला जाए, कोर्ट कचहरी चले जाए वो लोग, फिर बचेंगे। क्योंकि हमारे संविधान में वही है। ठीक है वहाँ पे जाएंगे जो भी होगा, लेकिन कुछ तो करिए, उनको फांसी तक तो पहुँचाइए, कहीं भी पहुँचाना हो।
लेकिन फिर दोबारा वो समाज में डोलने लायक नहीं रहने चाहिए। अब वो गिरफ्तार कहाँ हुए हैं कि उनके उन्हें फांसी तक वही तो बात है, बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धीमे धीमे इसको किया जाएगा, कैसे भी बचाने की। हमेशा तो वो लोग के साथ 5-5 हत्या किए हैं, 5-5, और वो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी के लिए कम अपराध है, कम है, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य है। बीजेपी के सदस्य अगर रेप करे तो ठीक, गैंग रेप करे तो ठीक, अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो ठीक, अगर कोई वही आम इंसान कर दे तो उसके लिए अपराध ही अपराध है। तो ठीक है, तो बीजेपी के सदस्य, क्योंकि जहाँ भी होता है अपराध वहाँ बीजेपी के सदस्य आते हैं। कोई अपराध कर दे, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे, वो बीजेपी के उसमें चला जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता में चला जाए तो वो बच जाएगा। बस बीजेपी ही बचाएगी। मतलब बीजेपी क्या कर रही है? गुंडों को बचा रही है ना। एक आम जनता जो उनको वोट दिए, कहते हैं ना कि उनके लिए ओबीसी और एससी कुछ नहीं है, वो उनको देखना तक नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब नहीं आप देखना चाहते हो, मानते आप नहीं देखना चाहते हो, तो वोट आपको कौन दिया है? हम ही लोग दिए हैं ना। और जो जनरल है, मानते कुछ लोग जाते होंगे जनरल में देने, बाकी तो एसी में हवा ही खाते हैं ना। कौन जाता है? हम लोग जाते हैं घर के। हमारे घर में हम अपने मम्मी को बता रहे हैं, मम्मी माँ खाना बना रही थी, खाना छोड़ के गई थी वोट देने। क्या महत्व समझते हैं? हम लोग गरीब ही महत्व, दलित ही महत्व समझते हैं, ओबीसी और एससी ही महत्व समझते हैं, लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं है। योगी जी से आप मुलाकात करने गए थे, कितने समय तक आपसे बातचीत हुई और क्या क्या बातें? 2 घंटे समथिंग 2 हुआ। घंटे में क्या क्या कुछ बातें हुई? कह रहे हैं ना, न्याय वो उन्होंने लेकर क्या कहा? कोई न्याय के लिए कोई गुहार नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने मुझे खुद कहा कि तुम गुंडा बन जाओ। किसने कहा? हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने खुद बोला कि तुम गुंडा बन जाओ। चीफ मिनिस्टर जी ने ऐसा बोला जी। बाकी और ऐसे शब्द यूज किए जो ऐसे लोग को नहीं यूज करना चाहिए, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के पिता हैं, उनको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है उनके पास कोई लहजा नहीं है। ओबीसी वर्ग के होने के नाते आपको सब सुनने को मिला? जी बिल्कुल, ओबीसी खास करके तो केवट, जहाँ हमारा कोई वजूद ही नहीं है हमारा कोई। अच्छा, बाबा कहते क्योंकि हैं हमें पता ना, जो हमें लिवा के गया उसके अंदर वो पावर नहीं, उसके अंदर वो चीज नहीं कि वहीं पे कहे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हमारे समाज को, ओबीसी और एससी को आप देखना नहीं चाहते, कैसे बोल रहे हैं? उनको कुत्ते की तरह भगाया, कुत्ते की तरह भगाया वो। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दलित हमारा भाई है, क्या लगता अरे है? वो दिखावा है, उसका छलावा है। अगर अब हमको समाज कहे कि तुम वोट लेना चाहती हो, जिंदगी में बता रहे कभी वोट के लिए नहीं खड़े होंगे, कभी किसी चीज में नहीं खड़े होंगे। भगवान से दुआ कर रहे हैं, इस दलित को भगा दो। ये जो आया है ना, ये बस हम लोग को मारने के लिए आया। कोई तो वो दुश्मनी निकाल रहा है, किस तरह निकाल रहा है, क्योंकि जो उसका जनता दरबार होता, हम भी सोचे थे, हम नहीं गुहार लगा रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि उसके पास जाएंगे हमको जरूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन जाने के बाद परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं। तो समझ लीजिए, अभी आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। वो बंद कमरे में कुछ और है और जो जनता दरबार है वो कुछ और है। भले जनता दरबार में जनता जाती है, लेकिन उसका काम नहीं होता है। बस नाम का एक जनता है कि वो सबका सुनता है, बस नाम का है। जनता दरबार में कहीं जातीय देखकर तो न्याय नहीं मिल रहा है, जनता दरबार में कहीं जातीय देखकर तो न्याय नहीं मिल रहा है। वो सब कुछ देख के करता है, सब कुछ उसके लिए कहते रहे। उसने अपने मुंह से बोला था, अपने मुंह से बोला कि मैं ओबीसी और एससी को नहीं देखना चाहता हूँ। उस टाइम मुझे इतना शर्म आया कि मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पा रही थी, और बोल रही थी तो जो हमारे डाटा बिना सांसद है वो मुझे चुप करा रहे थे, सर कर रहे थे ऐसे, सर मन तो कर रहा था क्या ही कह दूं अब उनको। सच बता रहे हैं, ऐसे हम बिना सांसद को कुछ नहीं बोला चाहते थे, लेकिन अब ये वक्त आ गया क्योंकि हमको चुप कराते आप घर के लिए हमें इतने दिन से कहा जा रहा है, कुछ नहीं किया गया। इसके लिए आज हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम बोलने वाले नहीं। हम नहीं चाहते थे कि किसी की इज्जत ऐसे उछाल ली जाए। सुनिए, जो डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, कहीं आपके जाति के होने के नाते उन्हें आपके लिए उन्हें उत्साहित तो नहीं किया कि सौम्या आपकी बातों को बढ़िया से सुनेंगी? देखिए, हमें कुछ नहीं मालूम है, हम इतना जानते हैं। मेरे पास रात को कॉल आया था, ठीक है, रात को कॉल आया, मैंने सीधा मना कर दिया था सर, एकदम सीधा सच बता रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने समाज को बुला लिया और मैं धरने पे जाऊंगी, लेकिन सुबह वो आ जाते हैं, आने के बाद फिर भी हम मना करते हैं। फिर उनको हम कहते हैं अगर हमारे साथ मतलब वहाँ जाने पे कुछ कार्रवाई नहीं होती तो हम बताएंगे, अगर मुलाकात नहीं हुई फिर भी हम बताएंगे आपको। ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे साथ। कहें ठीक है, इनको भी सुबह उठा के वहाँ से लेके चले आए। हाँ, और ये हमसे कह रहे हैं कि वहीं तक बात पहुँचानी है तो कर लो, ठीक है, बात पहुँचानी वहीं तक। हम भी वही सोचे थे, क्योंकि हम भी वही गुहार लगाए थे, भाई वहीं तक हमको बात पहुँचानी है, तो हमने बात पहुँचाने के लिए वहाँ पे चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, वो किस लिए बुलाया था, उसने सब कुछ अपना जाहिर कर दिया अच्छी तरह से। एक समझ लीजिए, जहाँ पे गए थे ना, जैसे लग रहा था जाहिल इंसान, गंवार इंसान, निर्लज इंसान, महा गुंडा, क्या बोले उसके लिए,
शब्द नहीं है उसके लिए, इतना घटिया इंसान है वो। उसके पास सेंस नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। एक गुंडे को हम लोग बैठा दिए हैं, वो गुंडा है, गुंडा, और गुंडा राज ही चलाएगा वो। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। बहुत बड़ा सामने मिलेंगे आप ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है, जो भी करना हो मरवा दे, चल जाएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं गुंडा है, गुंडा, महागुंडा है। अभी जो बाकी और शब्द है ना, अभी वो पोल में है, समझ लीजिए। अभी भी उनके पास वो उतना है कि वो बच जाए। अगर चाहते हैं कि नहीं समाज में वो बातें आनी चाहिए तो मेरा कार्रवाई करवा दे, बस हम यही चाहते हैं। लास्ट सवाल आपसे मैं और आप ये पूरे वीडियो डालना। प्रधान जी होते हैं, उनके ऊपर काफी लोगों ने चर्चा की, बातें की, तो उसमें यही बोल रहे हैं कि सोम्या जितना भी चल रही है, सवाल को पूरा होने दीजिए, जितना भी सोम्या चल रही है ग्राम प्रधान के कहने पर लोगों को फंसा रही है, और जिनसे प्रधान की दुश्मनी है सोम्या उनका नाम लेकर उन्हें मरवाना चाहती है। तो पहली बार बता रहे हैं, वो हमारे घर ही नहीं आए, हमारा घर देख के आए हैं। एक मेरी बड़ी अम्मी है, अगर वो प्रधान हमारा सुनता, हमारा जानता, हमारा सब कुछ करता, तो मेरी बड़ी अम्मी के, मेरी जो बड़ी अम्मी है ना, बड़ी मम्मी है ना, बड़े पापा हैं, वो मर गए हैं। उनके बच्चे अभी कुछ नहीं करते हैं, उनको कॉलोनी दे रहे। घर गिर रहा था, आप लोग देखे हैं, घर गिर रहा है ना, कॉलोनी देता। जब वो हमारा नहीं सुनता तो हम कैसे कहें कि हम उसका सुनेंगे? इतना हम पागल दिखते हैं। मेरे भाई को, मेरे पापा को मारा हुआ, पहले मारे थे, फिर धमकी देते देते आज मेरे भाई को खत्म कर दिया है, तो हम क्यों छोड़े? ये एक साजिश है, जिस तरह मोड़ा जाए हम नहीं जानते हैं। अगर प्रधान के खिलाफ भी कुछ मिले तो जाओ, करना हो जो करना हो कर लीजिए, हमसे उससे नहीं मतलब। हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। और मेरे भाई को जो अपराधी हम नाम दिए वो बचने नहीं चाहिए। अब वही गुहार लगा रहे हैं, देखते हैं कैसे मुलाकात होती है, कब होती है। उनको तो खुद देखना चाहिए उनके समाज में क्या हो रहा है, उनका गुंडा राज कैसे चलाया जा रहा है। अरे भाई, आप मेन मुखी हैं एक इस प्रदेश के, इस देश के, तो आपको समझना चाहिए। आप खुद देखिए। और भाई हमारा काम है गुहार लग रहा है। हम तो ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक आने के लायक थे, और ना ही हमारे अखिलेश भैया जो है उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास जाने लायक थे, ना हम कहीं जाने लायक थे। गए कैसे? उनके ही सदस्य के साथ ही गए हैं। और बाकी, और हमको राजनीति करने के लिए बोला जा रहा था, तुम राजनीति कर रही हो, ये कर रही हो, तुम अपने भाई के अपराधी को खुद बचा रही हो। क्या क्या बोले? कुछ नहीं, राजनीति कर रहे हो, तुम अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही हो, इसमें कोई गलत नहीं। अभी तक आपके घर कितने नेता आए? सभी लोगों ने आश्वासन कितने? सब आए, पता नहीं कितने आए, हम तो किसी का नामो नहीं जानते, पता नहीं कितने। एक चीज और बोलनी थी, हमारे धनंजय सर हैं, उनके पास हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल उठाएंगे तो बेटा हम इस मीटिंग में है, बेटा हम उस मीटिंग में। तो उस दिन क्यों आश्वासन दिया? वो क्यों दिया वो आश्वासन? बोला था कि कार्रवाई होगी। सही बता रहे, कोई हमको नहीं बोला था कि वो लोग मारे जाएंगे, ठीक है? वही पहला इंसान था जो बोला था कि मारे जाएंगे, इसके लिए उसका हमने सुन लिया था। और उन्हीं के कहने पर बॉडी भी उठी थी। उनके सबके कहने पे मिली, लेकिन ये बात है कि मैंने सबकी बात रखी। लेकिन वो एक इंसान था जिसने बोला था कि वो लोग मारे जाएंगे, सीधा बोला था मुंह पे। यही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मारे जाएंगे इसके लिए। और कहा था 2 से 3 दिन में, कुछ नहीं हुआ। वो मुझे चूतिया बना के, पागल बना के चला गया। अब हम तो इसलिए कल परसों फोन कर रहे थे कि हम बात करें, अपने धनंजय सर से बात करें, देखते हैं क्या बोलते हैं। कुछ नहीं बोले, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, वो खाली हमको पागल बना के गए हैं। हम तो सोचे थे कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। सब के सब वही हैं। एक तो गृह मंत्री हैं, उनसे थोड़ा आशा है, लेकिन उसमें भी आज फोन कर रहे हैं कि सर अगर आपका कोई नहीं सुन रहा तो हमारे साथ सहयोग करिए, आइए हमारे साथ धरने पे। उस पर फोन काट दिए, तुरंत काट दिए। हमको लगा था शायद वो हमारा सहयोग करे, लेकिन वो भी फोन काट दिए। और फिर धनंजय सर का तो कहीं ना कहीं मीटिंग रहती है, हम इस मीटिंग में, हम उस मीटिंग में हैं, कोई सहयोगी नहीं है। हम तो यही जानते हैं, बस सब आते हैं मीडिया में अपना बयान देते हैं, दिखाते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। कोई किसी के साथ नहीं होता है, सब छोड़ के चले जाते हैं, सब खाली हमको पागल बना के जाते हैं। ऐसे ऐसे पागल बना के, अरे आप लोग को शर्म नहीं आती? आप वहाँ पे हो, जिस जगह हो वहाँ पे समझ लो, कम से कम आते हो तो परिवार का दुख दर्द बांटने आते हो ना, तो उसको क्यों कुरेद के जाते हो? कुरेद के जाने में बहुत अच्छा लगता है। आज हम दर दर भटक रहे हैं, वो नहीं किसी को दिख रहा है। खाली की आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है।